नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। श्राद्ध न करने पर क्या पितृ संतानों को श्राप देते हैं? कभी मन में आया यह सवाल तो गरुड़ पुराण में लिखा जवाब जरूर जान लें। अगर हम पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या पितृ हमें श्राप देते हैं? पितृ अपनों को भला श्राप कैसे दे सकते हैं? क्या आपके मन में भी पितृपक्ष और पितरों से जुड़े ऐसे सवाल आते हैं तो इसका जवाब गरुड़ पुराण में लिखा गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में पितृलोक के बारे में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। आइए जानते हैं पितृलोक की खास बातें और पितरों के श्राप से जुड़े सवाल का जवाब। क्या पितरों का श्राद्ध न करने से वे हमें श्राप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतानों को श्राप क्यों देगा? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे। पितरपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्य दान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पिता नाराज होने पर श्राप दे सकते हैं? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के इस बारे में क्या लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक में वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता अर्यमा हैं, जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितर और दूसरे मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्य और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्य के पूर्वज यहीं पर निवास करते हैं। सोचिए, आपका कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उनका आदर सत्कार करने के बजाय उनकी अवहेलना करते हैं या फिर उनके आगमन में के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो आपके उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश लेकर आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे निष्कर्ष भारत।